जब सयानी जैसा कोई अपना रुख पूरी तरह बदल ले तो आप किस पर भरोसा करेंगे? ये तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का बयान है। सयानी घोष जादवपुर लोकसभा सीट से टीएमसी की सांसद हैं। उनका नाम उन 19 बागियों की लिस्ट में शुमार बताया जा रहा है जो पार्टी से बगावत के मूड में हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इन 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बताया है कि उनके बैठने का इंतजाम टीएमसी से अलग किया जाना चाहिए। 19 लोकसभा सांसद ममता बनर्जी की बनाई नाव से उतरने की तैयारी में हैं, लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका दिया है सयानी घोष ने। घोष ममता की भरोसेमंद थी, उनकी महिला ब्रिगेड का अहम हिस्सा थी। ये उस टोली का हिस्सा मानी जाती थी जो ममता बनर्जी की ही तरह एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं। बीजेपी के खिलाफ बोलने में कहीं कोई मुरव्वत नहीं छोड़ती थी। इसी टोली का हिस्सा है महुआ मोइत्रा। तो सवाल उठ रहे थे कि आखिर महुआ मोइत्रा क्या करने वाली हैं? सयानी घोष की इस शिफ्ट पर उनके क्या ख्याल हैं? इंडियन एक्सप्रेस ने महुआ मोइत्रा का इंटरव्यू किया है। टीएमसी और ममता बनर्जी के सामने खड़े इस पॉलिटिकल क्राइसिस पर सवाल पूछा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा से पूछा गया कि टीएमसी का भविष्य क्या है, जिसके जवाब में महुआ ने कहा, काबिलियत और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी भी जरूरी है। कुछ बातों ने मुझे सच में बहुत दुख पहुंचाया है। सयानी घोष मेरी बेटी, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और चला जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन जब मैं उसे देखती हूं तो लगता है कि वो मेरी बेटी की उम्र की है। मेरा मानना है कि उसका भविष्य बहुत शानदार है। उसने बिना किसी सहारे के शुरुआत की, बहुत मेहनत की और वो बेहद टैलेंटेड है। मैंने सच में उसे एक विपक्ष की नेता के तौर पर आगे बढ़ते देखा है और वो अभी सिर्फ 33 साल की है। ऐसे लोगों को मेरी यही सलाह है कि देखो, मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, लेकिन जब तक हम डर पर जीत हासिल नहीं करते, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। महुआ मोइत्रा आगे सयानी घोष को सलाह देते हुए कहती हैं, मुझे ठीक नहीं पता कि बात क्या है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो डिसलॉयल या फायदा उठाने वाली इंसान नहीं है। उन्हें पैसे का लालच नहीं है। देखिए कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ 5 सालों में क्या क्या दिया। आप 2021 में पार्टी में शामिल हुई, आपको एमएलए का टिकट मिला, आप राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनी और 2024 में आपको जादवपुर का टिकट मिला, जो ममता दी की सीट थी और पार्टी के लिए सबसे अहम सीट मानी जाती है। जब ऐसे लोग ऐसा करते हैं तो बहुत दुख होता है। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। फिर भी मेरी उन्हें सलाह यही होगी कि डर पर काबू पाएं, डर को हराएं। आगे अभी बहुत जिंदगी बाकी है। इस पूरे पॉलिटिकल घटनाक्रम के दौरान सयानी घोष कोलकाता से बाहर थी। 11 जून को वो कोलकाता पहुंची। एयरपोर्ट से घोष की तस्वीरें सामने आई। वो चेहरे पर मास्क लगाए और चश्मा पहने दिखाई दी हैं। इत्तेफाकन एक खबर यह भी है कि 12 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। तो क्या सयानी घोष सचमुच अब टीएमसी की नैया छोड़ने वाली हैं? महुआ मोइत्रा जब सीधे तौर पर कह रही हैं कि उन्हें दुख हो रहा है ये देखकर कि सयानी क्या कर रही हैं, तो ये कंफर्मेशन ही है कि टीएमसी और सयानी के बीच जो तार जुड़ा था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से एक लिस्ट की तस्वीरें छापी हैं, जिसमें कुल 19 लोकसभा सांसदों का सिग्नेचर है। इस लिस्ट में सयानी घोष का भी साइन दिखता है। और कौन कौन से सांसद हैं इसमें, आप नाम सुन लीजिए। काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बेग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया, पार्थ भौमिक। देखते हैं ये सांसद कब खुले तौर पर टीएमसी से अलग होने का ऐलान करते हैं। और देखना यह भी है कि सीधे टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बकौल महुआ मोइत्रा अप्रैल में लोकसभा में परिसीमन कानून पर बहस के दौरान मिली करारी हार और 2/3 बहुमत न मिलने के बाद से ही बीजेपी बेताब थी। इसलिए उन्होंने अपना हिसाब किताब लगा लिया है और वे किसी भी तरह से 40-50 और सांसद हासिल करना चाहते हैं। वो चुनाव के जरिए ऐसा करने में यकीन नहीं रखते, वो जोड़ तोड़ के जरिए ही ऐसा करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। टीएमसी में जो टसल चल रहा है उसके बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके लिए रिकॉर्ड किया था वीडियो इरशाद ने, लिखा था आकाश ने। मेरा नाम सत्यम है। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।